एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफज़ाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप बागबानी के कामों में बहुत मसरूफ़ होंगे और ख़ूब दिल लगाकर अपने पौधों की देखभाल कर रहे होंगे। मेरे व्यूवर्स, नेचुरल गिफ्ट चैनल हर बार की तरह आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लावर की वीडियो आप दोस्तों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ है। जी हाँ, ये प्लांट देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये मैं जरबेरा की बात कर रहा हूँ। इसको जरबरा भी बोलते हैं, जरबेरा भी बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत फूल देने वाला प्लांट है। आप लोगों को फ़ोटो में इसकी जो फ़ोटो देख सकते हो वीडियो के ऊपर। मेरे पास ये अभी तैयार हो रहा है, इसलिए मैंने इसकी केयरिंग के हवाले से ये वीडियो अपलोड की है। तो ये 2 प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आया था, तो तब ये कप में थे, जो छोटे से कप होते हैं उसमें थे। ये इस कप में लगे हुए थे, ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे। इस कप में लगे हुए ये नर्सरी से थोड़ा प्लांट महंगा ज़रूर होता है, लेकिन फ्लावरिंग इसके जो फ्लावर हैं यकीन कीजिए बहुत ही खूबसूरत पैदा होते हैं। बतौर कट फ्लावर भी यूज़ होते हैं और काफ़ी टिकाऊ होता है इसका जो फ्लावर है। और जब इस कप में मैं इनको नर्सरी लेकर आया तो इस पर 2 फ्लावर थे, इस पर 1 फ्लावर था। ये अभी जो साइज़ नज़र आ रहा है इस पे इससे थोड़े से बड़े थे। तो ये प्लांट थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, मगर मेरे ख़्याल में महंगी कीमत भी इसकी कदर से कम है। इसके फूल देखने को बिल्कुल आर्टिफिशियल लगते हैं, मगर होते असली हैं। इनके फूलों में काफ़ी कलर पाए जाते हैं, पीला, लाल, गुलाबी, सफ़ेद वगैरह। इनके फ्लावर को कट फ्लावर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जैसे अमेरेलस वगैरह के फूलों को प्लास्टिक शीट में पैक करके तकरीबात के लिए, मुख्तलिफ इवेंट के लिए मार्केट में भेजा जाता है। तो ये भी काफ़ी ममालिक में कट फ्लावर के तौर पर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में ये बहुत कम कट फ्लावर के तौर पर यूज़ होता है, मगर इंडिया में काफ़ी मकदार में ये फूल बिकता है। कट फ्लावर इसको पैक करके इंडिया में ये काफ़ी बिकता है। ये वैरायटी जो मैंने लगाई है ये हाईब्रिड वैरायटी है। ये देखें, ये प्लांट का कद बहुत छोटा ही रहेगा, मगर ये वैरायटी बहुत ज़्यादा फूल देगी। ये हाईब्रिड क्वालिटी में जो है मेरी फेवरेट चॉइस है, इसलिए मैंने ये लगाई है। ये पालक के पत्तों जैसे ही महसूस हो रहे हैं, जैसे कोई पालक हो। हालांकि नर्सरीज़ पर इससे बड़े कद के भी पौधे मिलते हैं, मगर वो लोकल यानी कि देसी वैरायटी होती है। मगर मैंने ये मेरी चॉइस है। इन पर फ्लावर आते हैं, मगर हाईब्रिड क्वालिटी जो है, जो इसमें बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, ये फ्लावर बन रहा है। ये इसका कलर जो है वो पीले रंग का है। तो इसके ये मज़ीद जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये और पत्ते लीव्स निकल रहे हैं। तो ये जो पुराने पत्ते थे, सूख गए थे, इनको मैं काट ही देता हूँ ताकि ये मज़ीद एनर्जी जो है इसकी सक ना कर सके। इसमें जो मैंने इन पॉट्स में मीडिया यूज़ किया है, उसमें लीफ कंपोस्ट एक हिस्सा और एक हिस्सा जो गोबर है वो है, और 3 हिस्सा जो है वो खेतों की मिट्टी जो मैं लेकर आया था वो मिक्स किया हुआ है। इसको बहुत सॉफ्ट मीडिया चाहिए। और ये देखें, ये छोटा सा अभी ये इस पर ये नज़र आ रहा होगा, मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये छोटा सा आपको अंदर नज़र आ रहा है, फूल इस पे से निकल रहा है। ये जो दूसरे पोट्स की तरह इसकी थोड़े दिनों में ऐसे स्टेमों पर निकल जाएगी, तो जिस पे बहुत अच्छा ही फूल लगेगा। तो दोस्तों, इसकी केयर में बात करने से पहले इसका थोड़ा सा वंडरफुल किस्म का
जो मैं तारुफ़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, को जो कि शायद आपने किसी वीडियो में नहीं देखा ना ही सुना होगा। इस फ्लावर की जो हिस्ट्री है मैंने बचपन में पढ़ी थी, जो कि 20 साल गुज़रने के बावजूद अभी भी मुझे याद है। वो हिस्ट्री ये आपको बताने वाला हूँ, तो लिहाजा वक्त के पेश नज़र वक्त मेरे पास कम है, आपको कुछ शॉर्टकट तरफ करवाए देता हूँ, इंट्रोडक्शन करवाए देता हूँ। इस जरबरा का जो मदर कंट्री है वो अफ्रीका है। ये कंपोस्टी ख़ानदान का सदाबहार फूल देने वाला पौधा है। ये देखें, इसके पत्ते जो हैं बिल्कुल पालक से मिलते जुलते हैं। इसका नाम जरबरा क्यों रखा गया, ये बात बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल मेरे जैसा ही एक फूलों से प्यार करने वाला एक इंसान था, इसका नाम टेरगोटी जरबर था। फितरत के इस शिदाई ने नित नए पौधों की तलाश में रूस का सरजमीन का चप्पा चप्पा छान मारा, तो लिहाजा इसी इंसान के नाम से ये जरबरा इसका नाम पड़ गया। ये बंदा जो है 1743 में इस दुनिया से कूच कर गया था और हमें ये जरबरा जो है ये तलाश करके हमें दे गया। इसका हमें थैंक यू करना चाहिए। इस टैगोट जरबर जो नामी था इंसान, इसका हमें थैंक यू करना चाहिए कि इसने हमें ये बेहतरीन प्लांट तलाश करके दिया। और दोस्तों, नेचुरल गिफ्ट चैनल है, आपको ये भी बताएगा कि नेचर यानी कि कुदरत ने पाकिस्तान को जरबरा की 2 नेचुरल वैरायटीज़ दी हुई हैं। पहली किस्म का नाम कंजियाना है। ये किस्म मरी और आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों में 7 से 10,000 फीट की बुलंदी पर उगती है। ये गोल सफ़ेद वाली फूलों वाली किस्म है। और दूसरी किस्म का नाम लेंगवी नोज़ा है। इसके पत्ते ऊपर से ग्रीन और नीचे से जो पत्ते होते हैं ऐसे नीचे से वो बर्फ़ की तरह वाइट होते हैं। तो दोस्तों, इनको 3 तरीक़ों से प्रोपेगेट किया जाता है, बीज से किया जाता है। इसकी कटिंग भी लगाई जाती है, इसके टिश्यूज़ भी लगाए जाते हैं। बीज जो इसका उगाते हैं वो नवंबर और मार्च के महीने में इसकी सीडलिंग की जाती है। दूसरा तरीका सकर्स का है। सकर्स आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के महीने में लगाए जाते हैं। तीसरा तरीका जो मैंने पहले बताया टिश्यू कल्चर है। इसके बीज की शक्ल चावल के दाने जैसी होती है। बीज का रुई वाला गोल सिरा ऊपर और नोकीला सिरा मिट्टी में गाड़ देते हैं। इसके बीज उगाने की वीडियो मैंने बनानी थी, मगर मुझे इसके सीड नहीं मिले। अगर स्काई सीड वालों से मिल गए तो इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा कि ये बीज से कैसे उगाया जाता है। मगर एक नर्सरी पर पके हुए फूल से कुछ सीड मैंने निकाल कर लगाए थे, उनको वो शायद पूरी तरह पके नहीं थे, इसलिए उनका रिज़ल्ट सही नहीं आया। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये प्लांट इस बंदे के पास बहुत छोटे हैं, मगर डोंट वरी, ये प्लांट देखने को छोटे ज़रूर लग रहे हैं, मगर इस पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। जैसे कि इसके स्टेम ये कली बन रही है, कुछ ही दिनों बाद इसकी भी यूँ ऐसे बहुत जल्दी इसकी स्टेम ग्रोथ कर जाएगी। इसमें अजीब बात यह है कि इसका फूल पहले बन जाता है, बाद में ये स्टेम निकलती है। जैसे कि इस पॉट में मैंने आपको दिखाया कि फूल थोड़ा सा बनेगा, नीचे से ऐसे स्टेम ऊपर निकल जाएगी और बाद में ये कली खिलेगी। तो मेरे व्यूवर्स, अब बात करते हैं इसकी केयर की। तो बात यह है कि एक एक्सपर्ट गार्डनर ही इनसे 12 मंथ या 8 मंथ फ्लावर ले सकता है। इनमें भी इनसे पूरा साल ही फ्लावर लूँगा। इनसे मैं कोशिश करूँगा कि पूरा साल ही फ्लावर लूँ और इसकी अपडेट भी दिखाता रहूँगा। फिर बहुत ही आसान तरीका है इससे 12 मंथ फूल लेने का। वो ये है कि इनको ना कम ना ज़्यादा पानी आपने देना है, और इसी तरह इसको जेरेनियम प्लांट की तरह ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी पसंद है। बस फिर समझ लें कि ये प्लांट पूरा साल ही आपको फ्लावर देगा। उम्मीद है कि आप मेरे इस इशारे को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मेरा ये इशारा इसकी सबसे ख़ास देखभाल के बारे में है।
इसके अलावा मैंने पोट्स में जो मीडिया यूज़ किया है उसको भी मैंने बता दिया है। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये पौधा 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गर्मियों में इसको शेडी एरिया में रखें, ख़ासकर मई जून के महीने में जब शदीद गर्मी होती है। तो जब ज़्यादा सर्दी आ जाए तो इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर दें। फिर देखना दोस्तों, आप खुद ही देख कहेंगे कि नेचुरल गिफ्ट चैनल ने सही तरीका बताया है कि इससे पूरा साल फूल लेने का। तो ओके, तो दोस्तों इसकी केयरिंग, इसके फूल का तारफ़ मैंने बता दिया है। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया करें। तो ओके, तो बाय।